हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एनवी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के लेकर आई इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत के पर्वत। यहाँ से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे। क्वेश्चन टोटल इस टॉपिक में 65 है। हाफ हम इस वाले पार्ट में कर लेंगे, हाफ कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इससे पहले भी मैंने विश्व के सागर, महासागर, भारत की झीलें, विश्व की झीलें सारे टॉपिक ट्रिक से करवा रखे हैं। जीके जीएस के नाम से प्लेलिस्ट भी बनी हुई, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं। सारे एग्जाम की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देख लेते हैं आज का टॉपिक। और चैनल पे पहली बार आए तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो यही है, कौन सा? हिमालय। उत्तरी सीमा पर कौन सा है? हिमालय। हिमालय पर्वत का एक प्रकार है, पूछ लिया जाता है इसका जो प्रकार है वो किस टाइप का है, ज्वालामुखी है या ब्लॉक है या अवशिष्ट या वलित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वलित पर्वत का है। ठीक है, एग्जाम्पल किसका है? वलित पर्वत का। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की बात हो रही है, ध्यान रखना। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि माउंट एवरेस्ट है या गॉडविन है। ये सब आपको ध्यान में रख के चलना है और सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। एक बार पूरा देखना, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यहाँ पे क्या था? सबसे ऊंची, तो गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, टिक से कैसे याद करेंगे? गॉड का दर्जा क्या होता है? सबसे ऊंचा होता है। तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी कौन है? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इस तरह से आप याद रखना। अब यहाँ पे पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आंसर होगा कंचनजंगा। ठीक है, हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है भारत की कंचनजंगा और ऊंची गॉडविन है। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ठीक है, हिमालय का प्रकार कैसा था? वलित। आपको इतनी बार मैं रिवाइज करवा दूंगी, सारे क्वेश्चन नहीं की याद हो जाएंगे आपको। वलित पर्वत एग्जाम्पल था हिमालय का। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो ये है हिमालय। कौन सी है? ये नवीनतम है। और कैसा एग्जाम्पल था? ये वलित का। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी ये सारी पुरानी में आती है, नवीनतम में नहीं है। ठीक है, सह्याद्री, अरावली, सतपुड़ा, ये नवीनतम ना होकर क्या है? प्राचीनतम है। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कह लो, और यहाँ इससे पहले क्वेश्चन आया था ये वाला, सर्वोच्च पर्वत चोटी कह लो, बात एक ही है। आप एवरेस्ट पे टिक नहीं लाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, क्या है? कंचनजंगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो ये है नामचा वारवे। क्या है? नामचा वारवे। नेक्स्ट है, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्निधि से हुई है? ये पूछ लिया जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो ये मानी जाती है टेथीज से। ठीक है, किससे? टेथीज, यहाँ के सागर से ये मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंदा देवी स्थित है। मैंने आपको वन्य जीव अभ्यारण्य करवाए थे तो आपको याद भी होगा। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंडों को देवभूमि कहा जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो नंदा देवी क्या है? उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ कहाँ पर है? तो ये है कुमायूं हिमालय में। इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चन जो कलेक्शन है बहुत ही एकदम से बेस्ट है, आपको वीडियो के अंत तक जरूर रहना है। ठीक है, बद्रीनाथ कहाँ पे? कुमायूं हिमालय में स्थित है। इस तरह से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन को, थोड़ा सा अगर हार्ड करेगा एग्जामिनर तो। क्वेश्चन नंबर 12 है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, थोड़ा सा डीप नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। और ये भी होता है कि अगर आपको 2-3 क्वेश्चन आ रहे हो तो आपका चौथा तो तुक्के में लग ही जाता है। तो इसका पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय चारों पूछे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट। कुमायूं कहाँ पे? सतलज काली। कुमायूं से याद रखना, काली और सतलज के बीच है। ठीक है, पंजाब में फेमस ही है सिंधु सतलज नदियाँ। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा।
नेपाल, काली और तिस्ता। नेपाल में क्या, काली और तिस्ता, यहाँ पे ध्यान रखना। और कुमायूं में सतलज और काली है, ठीक है। कुमायूं में क्या, सतलज और काली है। और नेपाल में हिमालय जो है काली और तिस्ता के मध्य स्थित है। अब बचा क्या, असम। तो असम में फेमस है दिहांग नदी, ठीक है। तो असम तिस्ता और दिहांग के मध्य स्थित है, ठीक है, असम हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज, कुमायूं हिमालय सतलज और काली के मध्य स्थित है। नेपाल काली और तिस्ता के मध्य, और असम तिस्ता और दिहांग के मध्य स्थित है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिमालय में हिम रेखा यानी स्नो लाइन निम्न के बीच होती है। तो ये होती है 4500 से लेकर 6000 मीटर पश्चिम में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। संसार की पूछ रहा है, दूसरी, तो यही है गॉडविन ऑस्टिन। इससे पहले पूछा गया था भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो गॉडविन ऑस्टिन। अब यहाँ पे पूछ लिया है पर्वत चोटी कौन सी ऐसी है जो दूसरी, ठीक है, पूरे संसार में दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो यही है गॉडविन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 15 है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। काराकोरी, ठीक है, सॉरी काराकोरम। तो इसे याद रखना, कृष्णागिरी। का से काराकोरम, का से कृष्णागिरी, ऐसे आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाले संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दून के नाम से। क्या से, दून के नाम से। क्वेश्चन नंबर 17 है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे जो घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये छोटे छोटे घास के मैदान है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे मर्ग कहा जाता है। क्या, मर्ग। नेक्स्ट है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। जम्मू, तो माँ से मर्ग, जम्मू, ठीक है, माँ से मर्ग, मर्ग कहते हैं। अब उत्तराखंड में क्या कहते हैं, उत्तराखंड में कहते हैं बुग्याल एवं पयार। क्या बोलते हैं, बुग्याल एवं पयार, ठीक है, उत्तराखंड। नंदा देवी भी कहाँ पे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अब अभी मैंने आपको मैचिंग में पूछा था, वहीं से क्वेश्चन फिर पूछ लिया गया, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो सतलज और काली क्या था, देखो असम में दिहांग नदी आती, दिहांग और तिस्ता, ठीक है। नेपाल में भी थी काली और तिस्ता। पंजाब में सिंधु सतलज आता है। बचा कौन सा, कुमायूं, सतलज और काली, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सतलज और काली के बीच में तो कुमायूं है, ठीक है। और नेपाल की बात आई तो इसमें भी काली और तीस्ता है, ठीक है। और दिहांग और तीस्ता असम हिमालय, ऐसे याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे पूछा है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। अब इसका आंसर आप आराम से कर लेंगे। काली और सतलज कुमायूं, ठीक है, और काली और तीस्ता नेपाल। तो 20 का आंसर हो जाएगा वी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी। ये दोनों व्यक्ति के नाम भी याद रखना आपको, ठीक है, अच्छे से। तो ये हुआ था 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में। नंदा देवी चोटी है कहाँ पर है ये, वैसे तो उत्तराखंड में है, अब यहाँ पर हिमालय के नाम से पूछा गया है, तो इसका आंसर वही हो जाएगा क्या, कुमायूं हिमालय का भाग है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है। तो ये है म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 25, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन पूछे हुए। अब थोड़ा सा लेवल हाई करना हो तो कैसे पूछ लेते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पूरब से पश्चिम की ओर आपको क्रम में सजाना है, ठीक है। कहाँ से, पूरब से पश्चिम की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पहले आएगा 3, फिर 4, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 1, 2।
क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की पूछ रहा है तो यही होगी गॉडविन। ठीक है, गॉड का दर्जा ऊंचा होता है। और देश में पूरे उसमें पूछा जाएगा, संसार में तो ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, पूरे संसार में पूछा जाएगा तो ये दूसरे नंबर पे है। वैसे भारत के अगर पूछा है तो ये पहले नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी तो ये है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो ये है नंदा देवी है। ठीक है, उत्तराखंड का कौन सा है? नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सेनोजोइक्स हुआ है। ठीक है, कहाँ से? सेनोजोइक से। क्वेश्चन नंबर 30, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप आराम से कर लेंगे, ये कहाँ है? सिक्किम में है। क्लियर। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? नवीनतम तो हिमालय थी, अब यहाँ पे प्राचीन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे प्राचीन जो है वो अरावली है। ठीक है, और नवीनतम कौन सा है? हिमालय। और इसका प्रकार क्या था? बलित प्रकार। ठीक है, बस कंप्लीट होने वाले हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। 35 तक करवा दे रही हूँ आपको। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में ही फैली है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, केवल एक राज्य में ही फैली है, तो ये अजंता केवल एक राज्य में फैली है। ठीक है, अरावली सबसे पुरानी है। भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? प्राचीन बलित पर्वतमाला, तो कैसे भी पूछ ले, प्राचीनतम पूछ ले या प्राचीन बलित पर्वतमाला, तो आंसर आपका अरावली होगा। और जो एक राज्य में केवल फैली है वो कौन सी है? अजंता। क्वेश्चन नंबर 34 है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट क्या है? लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, क्वेश्चन तो अभी बहुत है पर थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप देखेंगे नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे होमवर्क में पूछते हैं, इसका आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। ठीक है, निम्न में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो का कलेक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ इंग्लिश के भी टॉपिक चल रहे हैं, ग्रामर के, आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो वो भी देख सकते हैं। बाकी ये जी के जीएस की सीरीज चल ही रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।